ओम नमः शिवाय। मैं गीता रानी, मेरे YouTube चैनल धार्मिक सोच में आपका स्वागत है। आइए आज हम 16 सोमवार की व्रत की कथा के बारे में जानते हैं। मृत्यु लोक में विहार करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव माता पार्वती के साथ पधारे। भ्रमण करते करते वे विदर्भ देश अंतर्गत अमरावती नामक अति रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदृश सब प्रकार से सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिवजी का मंदिर था। उसमें कैलाशपति अपनी धर्मपत्नी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती अपने प्राणपति को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से ऐसे प्रश्न करने लगी, हे महाराज, आज तो दोनों चौसर खेलें। शिवजी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और खेलने लगे। उस समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा कि महादेव जी ही जीतेंगे। थोड़ी देर में बाजी समाप्त होगी और जीती पार्वती जी ही। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हुई। तब महादेव जी पार्वती को बहुत समझाने लगे, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे ही दिया। कुछ समय में पार्वती जी के श्रापवश पुजारी जी के शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया। उस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगे। इस तरह से कष्ट पाते पाते जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी को कोढ़ के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। तब वे अप्सराएं बोली, पुजारी जी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में से जो अच्छा व्रत 16 सोमवार का व्रत है उसको भक्ति के साथ करो। तब पुजारी अप्सराओं के से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लग गए। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें। स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा किलो अच्छे स्वच्छ गेहूं का आटा लें, ताकि 3 अंगा बनावें और घी गुड़ दीप नैवेद्य पुंगीफल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करें। तत्पश्चात अंगाओं में से एक शिवजी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिवजी की प्रसादी समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पावें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। पश्चात 17वें सोमवार के दिन 250 ग्राम पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावें। तिनमें तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावें और शिवजी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दें। अब पीछे आप सकटुम्ब प्रसादी ले लें तो भगवान शिवजी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जावें। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को पधार गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया। भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिवजी और पार्वती उसी मंदिर में पधारे तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती ने ब्राह्मण से निरोग मुक्ति का उपाय पूछा। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार के व्रत की कथा कह सुनाई। तो पार्वती जी अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत को तैयार हुई, जिसके कारण उनके रूठे हुए पुत्र का स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिक को अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उनको कह सुनाई। तब वे बोले कि इस व्रत को तो मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय ब्राह्मण मित्र बहुत दिनों से प्रदेश गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। तब कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया और उसका प्रिय मित्र मिलने आ गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करने से 16 सोमवार का व्रत किया है। ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा थी। कार्तिकेय से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में श्रृंगारित हथनी माला डालेगी तो मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह करूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण को स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और जा बैठा। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया गया।
और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राज्य कन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कथन अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिवजी की दया से उसे गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया, तूने कौन सा तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ? माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जान के अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत की विधि के सहित पुत्र के सन्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को और सब तरह के मनोरथों को पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी 16 सोमवार का व्रत का राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उस समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको एक राजकन्या के लिए वरण कर लिया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के देवलोक पधारने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत भूप के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने को कहा, परंतु राजकन्या ने उसकी आज्ञा की अवहेलना की और दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय में भिजवा दी और आप नहीं गई। तब जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई राजा के प्रति। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश करा देगी। इस वाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल मंत्रण ग्रहण में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की वाणी हुई है कि राजा तो अपनी रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा राज्य सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज मिला है राजा उसी को निकालने का जाल रचता है। ये कैसे हो सकेगा? अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर आई। बिना पद्मत्राण और फटे वस्त्र पहने भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जा रही थी। रानी की करुणा दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने बुढ़िया के सिर की सूत की गठड़ी उतारकर अपने सिर पर रखी। थोड़ी देर बाद ऐसी आंधी आई कि बुढ़िया का सूत पोटली समेत उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण चटक गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरता के तट पर गई। उस सरता में समतल जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर एक सरोवर की सीढ़ी से उतर पानी पीने को गई। उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के सदृश जल असंख्य कीड़ों से युक्त एवं गंदला हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल का पान करके ही पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही झड़ जाते। अपने वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर उस वन के ग्वालों ने, जो लोगों की गौओं को वहां चराते थे और पानी पिलाते थे, जाकर बड़े दुखी भाव से सब कथा अपने गुसाई जी से की, जो उस जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी थे, जाकर कही। फिर ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर की शोभा देख गुसाई जान गए कि यह अवश्य वेदी गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी को प्रति कहा कि तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। गुसाई के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जो जल भर के लावे उसमें भी कीड़े पड़ जाते।
अब तो गोसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले, बेटी तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है। पुजारी की बात सुन रानी ने शिवजी के पूजा करने की को ना जाने की कथा सुनाई तो पुजारी शिवजी महाराज के अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले कि बेटी तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्ति पा हुआ जानो। गुसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत की विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, ना जाने कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी की तलाश करने के लिए चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में आए और रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। दूतों ने लौटकर महाराज से रानी का पता बताया। तब राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो महिला आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था। अब इस पर जो शिवजी का प्रकोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं इसे लिवाने आया हूँ। आप मेरे साथ चलने की आज्ञा दें। गुसाई ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार से बाजे बजने लगे। नगर निवासियों ने सारा नगर सजाया, घर घर मंगल गान होने लगे। राजा ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया, याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदाव्रत खुलवाए जहाँ भूखों को खाना मिलता था। इस प्रकार राजा शिवजी की कृपा से का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह से सुखों का भोग करते हुए आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। तब राजा और रानी प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करने लगे। वे विधिवत शिव पूजन करते हुए अंत में अनेक सुखों को भोग कर शिवलोक को गए। ऐसे ही जो मनुष्य 16 सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर शिवपुरी को प्राप्त होता है। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसासन गरुरासन, हंसासन गरुरासन, वृषवाहन साजे, स्वामी वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, स्वामी 10 भुज यति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, श्वेतांबर पीतांबर, बागांबरे अंगे, स्वामी बागांबरे अंगे। सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे, स्वामी भूतादिक संगे। जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल, कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धारी, स्वामी चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा।
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानते अविवेका, स्वामी जानते अविवेका। मधु कैटम्ब दो मारे, मधु कैटम्ब दो मारे, सुर भयहीन किए, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी व त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। बोलो शंकर भगवान की जय।